स्वामी जी। मेरा नाम नेहा व्यास है। नेहा, हाँ। मैं अभी गुजरात से आई हूँ। पहले मैं बॉम्बे रहती थी, 6 महीने पहले गुजरात शिफ्ट हुई हूँ जी। मेरा सबसे पहला मेरा स्वयं का अनुभव है कि मुझे यूट्रस के बाहर की तरफ एक फाइब्रोड सिस्ट हो गया था और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग हो रही थी और हीमोग्लोबिन कम हो गया था। मेरा हीमोग्लोबिन 5 हो गया था उस समय पे और वो 5 हीमोग्लोबिन होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगा और उन दिनों मुझे इतना ज़्यादा सर दर्द होता था कि बहुत डॉक्टरों को भी दिखाया। उन्होंने 1 हफ्ते की मुझे पेन किलर की मेडिसिन दे देते थे और बोलते थे अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर MRI करवाना पड़ेगा। तो मैंने उस समय सहन करने की मेरी शारीरिक और मानसिक दोनों परिस्थिति एकदम ऐसी हो गई थी कि अभी नहीं हो पाएगा। तो मैंने सुरेश भाई को फ़ोन किया और सुरेश भाई से मैंने बताया कि मुझे ऐसी ऐसी तकलीफ़ हो रही है। तो उसके बाद उन्होंने भी मुझे 1-2 डॉक्टर से हमने संपर्क किया साथ में मिलके और उस समय मैंने यज्ञ चिकित्सा भी साथ साथ में शुरू की थी। तो फाइब्रोड जो मेरा था, यहाँ आने से अगले दिन ही मैं रिपोर्ट करवा के लाई हूँ, वो छोटा हो गया है एकदम। जो उसका साइज़ पहले था और अभी जो साइज़ है वो फाइब्रोड के साइज़ में भी कमी आ गई है। और मुझे जो ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी उसके लिए मैंने यज्ञ में शीशम के पान और पीपल के पान यज्ञ की अंगारे पे अग्नि शांत हो जाने के बाद ये मेरी रिपोर्ट है। जो औषधियाँ हम बताते हैं वो सुनते रहते, तो खाने वाली बताते हो हवन में डालनी शुरू कर दी उन्होंने सब। तो वो शीशम के पान सिंपल एक फार्मूला बना लिया। पीपल के पान से धुनी होने के बाद वहाँ पे प्राणायाम किया। मुझे ओवर ब्लीडिंग में 2 से 3 घंटों के अंदर ही लाभ हो गया। ये लो इतनी भयंकर ब्लीडिंग जी। और किस किस को फायदा पहुंचा है जी। और मेरे ये तो अपनी रिपोर्ट भी लेकर के आइए खुद की भी जी। और पापा जी की भी रिपोर्ट है। मेरे ससुर जी हैं, उनको 1 साल पहले हार्ट का ऑपरेशन करवाया था। हार्ट के ऑपरेशन के बाद जो मेडिसिन हैवी डोज के लिए उससे उनके किडनी पे भी इफ़ेक्ट हो गया था। डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि आपको दिन में सिर्फ 1 लीटर ही लिक्विड लेना है और 35 गोलियां खाते थे दिन भर की। तो 1 लीटर लिक्विड में 35 गोली भी नहीं खा सकते थे वो तो, फिर उनको 10 साल पहले उनके आंतों का कैंसर का भी ऑपरेशन हो चुका था। उनका किडनी का क्रिएटिनाइन लेवल भी 2.5-3 तक हो जाता था और उनको ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई था। और ये सब चीज़ों का ट्रीटमेंट कराते कराते उनको बीच में कोविड भी हो गया। तो डॉक्टरों ने हमें स्पष्ट बोल दिया था कि उनको मल्टीपल इश्यू है, बचने के चांस बहुत ही कम हैं और आप ऐसी अपेक्षा मत रखिएगा कि आपको कुछ सकारात्मक रिजल्ट मिले। तो ऐसी परिस्थिति में वो कोरोना से भी बाहर आए और यज्ञ के माध्यम से आज उनके सुबह शाम दोनों समय इंसुलिन लेने के बाद भी उनका डायबिटीज़ 380 से 400 रहता था, वो आज उनकी आधी गोली लेते हैं सिर्फ डायबिटीज़ की और डायबिटीज़ उनका 120 से 130 के बीच में पहुंच गया। इंसुलिन बंद हो गया। इंसुलिन बंद हो गया है कंप्लीटली। कोविड से भी पूरे बाहर आ गए। कोविड से भी बाहर आ गए। उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। किडनी का उनका क्रिएटिनाइन लेवल भी 1.2-1.3 आ गया है। हाँ जी। 1. पहले कितना हो गया था? पहले उनका 3 तक पहुंच गया था। 3 तक पहुंचने के बाद फिर किडनी फेलियर ही होता है जी। और 3 से वापस माने 1.5 के करीब आ जाए तो नॉर्मल माना जाता है। अब 1.5 आ गया उसका। हाँ, अभी 1.3 के आसपास। ये तो एब्सोल्युटली हाँ ठीक हो गया। तो देखो योग के बिना तो लाभ नहीं होगा, एक बात याद रख लेना। यज्ञ के पूर्वक योग करो तो जो बेनिफिट हो रहा है वो फास्ट हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए योग एवं यज्ञ चिकित्सा साथ साथ करनी है और जो औषधि खा रहे हो वो औषधि चिकित्सा के रूप में भी प्रयोग करनी है। तो आपका मल्टीपल बेनिफिट हो गया ना। पहले आपको 10-20% फायदा हो रहा था, तो मैंने कहा ना 100% एफिकेसी चाहिए, आपको 100% लाभ चाहिए। तो आपको सभी दिशाओं से, जब शत्रु बहुत मजबूत होता है ना तो आपको उसी तरह से अटैक भी उस पर वैसे ही करना पड़ेगा। जब रोग व्याधियाँ कोई दुख जीवन में ऐसे आ घेरे कि जिसको लग रहा है कि इससे तो उभरना मुश्किल है, तो फिर ऐसे किया
तो ये तो पिता तो के अंदर तो तेरे से बड़ा चमत्कार हो गया। जी। और मेरे क्या नाम है पिताश्री का? उनका नाम है प्रवीण चंद्र व्यास। प्रवीण चंद्र जी। हाँ? और मेरे पतिदेव जी को भी हो गया था कोविड, तो उनको 2 दिन में ही हम सुबह दोपहर और शाम दिन में 3 बार यज्ञ करते थे। और यज्ञ की जो हवन कुंड उनको उनके कमरे में छोड़ देते थे, क्योंकि उनको क्वारंटाइन रखना पड़ा ना हमें, उनको पॉजिटिव आ गया था। परिवार में दूसरे भी सदस्य थे, तो उनको अलग कमरे में जहाँ पे रखा था वहाँ पे यज्ञ कुंड उनके पास छोड़ देते थे। और वो कंटिन्यू वहाँ पे थोड़े थोड़े समय पे अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम करते रहते थे यज्ञ की धुनी में। तो उनको 2 दिन में ही कोविड नेगेटिव हो गया था। लोग अब पिताजी को तो इतना मल्टीपल प्रॉब्लम था, उनका तो डॉक्टर ने बता ही दिया था कि बचने की संभावना नहीं है। और जो पति था उसको भी 2 दिन में ही। कुछ लोग जो ना 2-2 सप्ताह 1-1 महीना पॉजिटिव चल रहे हैं और शरीर बिगाड़ लेते हैं। अरे भाई, मैं कहता हूँ यज्ञ के धूम्र में ऐसे भी आप सुबह से शाम तक भस्त्रिका कपालभाति करते रहो तो भी नेगेटिव हो जाओगे। और यदि क्रिटिकल केस है कि बचने की संभावना नहीं है, तो भी आपको कोविड का बाप भी आ जाए तो नहीं मार सकता। आपको यज्ञ के साथ करो। आपको जब रोग प्रबल है, आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, लीवर किडनी हार्ट ब्रेन कई तरह की डिफिकल्टीज हैं, तो यज्ञ के साथ कर लो, क्या दिक्कत हो रही है? तो ये चीजें बड़ी बात है। ये 2 दिन के अंदर क्रिटिकल पेशेंट का क्या क्या प्रॉब्लम थी उनको, पति को भी? उनको और कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। उनको पिताजी के साथ वो हॉस्पिटल में गए, इसकी वजह से हाँ, उनको पिता कोविड को लग गया था। तो घर में ही इतना लाभ कर लिया। और जी, और मेरी माताजी को स्वामी जी आर्थराइटिस था, उनकी मुट्ठी भी बंद नहीं हो रही थी, उंगलियां इतनी ही मुड़ रही थी, वो ऐसे मुट्ठी तो बंद कर ही नहीं पाती थी। तो अभी तो माताजी की उंगली और ऐसे हाथ जब करती थी ना, तो उंगलियों के बीच में गैप रहता था, पूरी उंगलियां मिल नहीं पाती थी, इतनी सूजन थी उंगलियों पे। तो अभी उनकी पूरी, वो आटा गूंथती है, सब्जी काटती है, सब कुछ काम करती है माताजी। माँ का आर्थराइटिस ठीक कर लिया, तो सबसे पहले सुधार अपने घर से शुरू किया। जी। तो नेहा है जी, तो चलो, नेहा के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ये तो बस आपका आशीष बना रहे और ये दिशा में हम कार्य करते रहे।